Okay, our today topic is genetic code. Genetic codes क्या होते हैं? डीएनए से जो आरएनए कॉपी होता है, तो आरएनए में जो जीन्स कॉपी होते हैं वो कोड्स की शक्ल में होते हैं, और उससे कोड जो है अमीनो एसिड की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है उसे कोडॉन्स कहते हैं। और जेनेटिक कोड का जो डेफिनेशन है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज जेनेटिक कोड। इन अमाइनो एसिड्स का जो है वो जो सीक्वेंस आता है कि किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में ऐड होंगे, प्रोटीन का पॉलीमर बनाने के लिए जो ऐड होते हैं उसका डिपेंड जो है वो डिपेंड करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर। न्यूक्लियोटाइड जिस सीक्वेंस में आते हैं उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनता है। इसके लिए अगर हम देखते हैं कि अगर 1 से करें तो हमारे पास सिर्फ 4 कोडॉन्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 बेसिस हैं, ए टी सी और जी। अगर हम 2 करें तो हमारे पास 16 आते हैं। अगर 3 करें तो इसमें जो है हमारे पास 64 कोड्स आते हैं और उसको कोडॉन्स बोलते हैं। जो 3 बेसिस का एक कोड होता है उसे कोडॉन्स कहते हैं, और ये भी आपको मज़ीद समझ लगे। इसके लिए 3 बेसिस का कोड जो है वो सफिशेंट है। इस तरह हमारे पास 4 के जो है यानी 3 बेसिस से हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस आते हैं, और ये 64 कॉम्बिनेशन जो है क्योंकि एक कोड जो है वो एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर हम 16 को देखें तो 16 अमाइनो एसिड्स हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें 20 अमाइनो एसिड दरकार होते हैं अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो 64 जो है हमारा ये काम आसानी से कर सकते हैं। यानी हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स के लिए भी 20 कोड्स भी आ जाते हैं और सरप्लस भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कोडॉन्स यानी कोड्स ऐसे होंगे कि एक लेटर होगा, फॉर एग्जांपल AAA, ये कोड होगा। ये एक अमाइनो एसिड हुआ फॉर एग्जांपल ल्यूसीन के लिए। तो हो सकता है हमारे पास कोड्स बहुत सारे हैं, तो GGG या AGA ऐसा भी एक कोड होगा कि वो भी इसी अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग करेंगे। और ये हम आगे जाके जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कोडॉन्स जो है वो आते हैं, और वो डिफरेंट एक ही सेम यानी 4-5 कोडॉन्स होंगे जो एक ही अमाइनो एसिड को जो है वो बनाने के लिए वो कोड होंगे कि राइबोसोम जो है वो उसको रीड करके, राइबोसोमल जो आरएनए है वो उसको रीड करके उसी टाइप के अमाइनो एसिड जो है वो चेन में ऐड करते जाएं। इन 64 कोडॉन्स में ये कोडॉन जो होते हैं यानी UAA ये कोड, UGA ये जब मैसेंजर आरएनए पर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टर्मिनेट हो गया मैसेज, ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। यहाँ इसके बाद जो है वो मज़ीद अमाइनो एसिड्स चेन में ऐड नहीं होंगे। और तीसरा है UAG, ये इंडिकेटर है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई। इसको एक फैंसी टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ करते हैं साइंटिस्ट, इसको नॉन सेंस कोडॉन्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बनता, मींस कि ये कोई अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है और अमाइनो एसिड कॉपी हो रहे होते हैं, डिफरेंट कोड्स आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ये कोड सामने आ जाता है तो फिर वो प्रोटीन वहाँ पे कट हो जाता है, और वो प्रोटीन जो है वो फिर असेंबल्ड होता है, और डिफरेंट बालों के लिए, मसल्स के लिए, स्किन के लिए जो डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जो 61 कोडॉन्स हैं इसके अलावा, इन 3 कोडॉन्स के अलावा, उनको सेंस कोडॉन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से AUG जो है ये कोड जो मेथायोनाइन जो है वो कहलाता है। ये एक मेथायोनाइन जो है ये एक प्रोटीन बनाने के लिए एक अमाइनो एसिड है, इसके लिए ये कोड है। जब मैसेंजर आरएनए में ये कोड नज़र आ जाता है राइबोसोम्स को, तो वो यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से इसको स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए ये स्टार्ट कोडॉन है और ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। AGA कभी कभार ऐसे होता है कि एक ही जो जो कोड है वो कभी कभार जो है वो स्पेसिफाई करता है एक ही किस्म के अमाइनो एसिड के लिए। कभी कभार जो है वो ऐसा होता है कि वो जो ये कोड होता है
ये आप देखेंगे कि यही कोड जैसे बैक्टीरिया में ये आर्जिनिन के लिए है, यानी ये जो अमीनो एसिड बनाता है आर्जिनिन बैक्टीरिया में, ये ह्यूमंस में भी यही सीक्वेंस है। ह्यूमंस में भी जो है वो यही सीक्वेंस आर्जिनिन बनाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। तो इसी वजह से ये कोड्स यूनिवर्सल होते हैं, क्योंकि डीएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान जो है वो बीमार है, वो किसी स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी नहीं बना सकता, कोई स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो नहीं सिंथेसाइज कर सकता, बालों में कोई मसला है, मसल्स में कोई मसला है, तो हम इन सीक्वेंसेस को जान करके कि कौन सी चीज़ जो है वो कम है, जैसे ब्लड कैंसर हुआ या म्यूटेशन हो गई, इंसुलिन का ना बनना, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसमें भी जो है वो एक सीक्वेंस चेंज हो गया होता है। तो हम इन कोड्स की मदद से जो है वो बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने लिए वो प्रोटीन बना सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो कोड नहीं बनता तो हम ये कोड जानकर किसी दूसरे बैक्टीरिया या जो प्रोकैरियोट्स हैं, इकोलाई वगैरह, उसमें जो है हम ये इनको इंसर्ट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको इंसर्ट करके हम अपनी मर्ज़ी के जो है बना सकते हैं। अब ये सीखते हैं कि 64 कोड्स हैं ये आते कैसे हैं। तो हमारे पास ये 4 बेसिस है UCAG। ये फर्स्ट लेटर होता है जो लेफ्ट साइड पर होता है, सेकंड लेटर जो है वो टॉप पर लिखा जाता है UCAG, और थर्ड लेटर जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखता है UCAG। अब इससे हम 464 जो है वो कोडान्स बनाते हैं। देखें, फर्स्ट लेटर हमारे पास ये है U, सेकंड लेटर ये है U और U, और थर्ड लेटर हमारे पास है U। तो हमारे पास एक कोड जो है वो बन गया। ये फिनाइल एनिलीन के लिए है। अब फिनाइल एनिलीन के लिए दूसरा कोड भी बनता है U फर्स्ट लेटर, U सेकंड लेटर, और थर्ड लेटर में जो हमारे पास क्या है C। तो यहाँ पर आप देखें C आ गया। इसी तरह से U सेकंड लेटर U, और हमारे पास नेक्स्ट लेटर क्या है A। ये आप जो थर्ड लेटर जो है वो हमारे पास वो ये A आ गया। तो हमारे पास तीसरा कोडान आ गया, और ये जो है जिस अमीनो एसिड के लिए ये कोड है उसी अमीनो एसिड के लिए ये भी कोड है। तो इसी तरह से हम ये जो 16 बॉक्सेस हैं इसमें 4 अमीनो एसिड्स को पुट करके हम जेनेटिक कोड को क्रैक कर सकते हैं, और ये जानकर जो है हम अपने मर्ज़ी के प्रोटीन्स जो है वो माइक्रोबियल वर्ल्ड में जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो वैक्सीन्स बनते हैं, वैक्सीनेशन जो होती है उनके लिए यही जेनेटिक थेरेपी जो है वो यूज़ होती है, और इसमें जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं अपना, वो इसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करके इवन के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो सिंड्रोम्स होते हैं, उनको भी क्योर कर सकते हैं। और जो कमिंग फ्यूचर है वो इसी जीन थेरेपी और जेनेटिक रेगुलेशन का है। यह किस्म की जो है वो जीन रेगुलेशन है, और जीन के बारे में जो है डीप स्टडी है कि जेनेटिक कोड आप जाने, जीन रेगुलेशंस जो है जाने, ट्रांसक्रिप्शन कैसी होती है, ट्रांसलेशन कैसी होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड कैसे होते हैं, और ह्यूमैनिटी को आप कैसे सर्व कर सकते हैं। होप दिस मेक सेंस। टेक केयर।